सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोलेंगे। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए हैं? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी भी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीनी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों? आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे। कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज मुझे आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहां बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, हर प्रदेश में मजबूत किया जाए और उसी लिए हम काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। देश सर्वप्रिय है
और अगर हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उस देश को मजबूत करने के लिए तो हम करेंगे, और कोई भी कुर्बानी करनी पड़े कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तो वो भी हम करेंगे। हमारे सामने, देश के सामने समस्या क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस देश में एक ऐसी राजनीति और ऐसा राजनेता बैठा हुआ है जिसकी दृष्टिकोण केवल अपनी पार्टी को ताकत दिलाने के लिए लगी हुई है, देश की जनता को ताकत लगाने के लिए नहीं लगी। जहां देखो विवाद, जहां देखो पैसा का खिलवाड़, पैसे का नाच। हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराना, कैसे गिराना? पैसों से गिराना और कई और तरीके अपनाना, उनके ऊपर केस चलाना। ये सब जगह हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और अगर ऐसे षड्यंत्र अपनाए जाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि ईमानदार लोग चुप बैठ जाएंगे। इसीलिए मीडिया के ऊपर प्रहार हो रहा है, एकेडमिक्स के ऊपर प्रहार हो रहा है, आम आदमी के ऊपर प्रहार हो रहा है, जो इनके खिलाफ बात करे उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ साथ में पैसे का खेल है। देश की संपत्ति कुछ दो चार लोगों के हाथ में आ चुकी है, 2-4 लोगों के हाथ में आ चुकी है। आप पोर्ट्स देखो, एयरपोर्ट देखो, किसी एक को दिए जा रहे हैं। पेट्रोल आपको मालूम है किसके हाथ में? कोई भी आप बड़ी बड़ी संपत्ति की बात करते हो, 2-3 लोगों का नाम मैं लेना नहीं चाहता साथ में। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि वही लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इन्हीं को पैसा देते हैं। ये असलियत है देश की, और ये देश, ये संदेश हमें घर घर जाकर बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ जो लोग हैं उनको 2-4 उद्योगपति नहीं चला सकते। जनता ने बात नहीं मानेगी, कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं मानेगी। हम आवाज उठाएंगे और असलियत जनता को बताएंगे। मुझे याद है, अभी देखो मोटेरा में मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बन गया। आपको याद होगा गुलाम नबी जी के एक एयरलाइन होती थी जिसको बोलते थे मोदी लुफ्ट, वो भी वापस आ रही है। मतलब कि हर चीज मोदी के नाम, जैसे हिंदुस्तान में कोई और है ही नहीं। तो अगर उसी के नाम पे सब कुछ करना है और देश की जनता को नजरअंदाज करना है, और खासतौर की जम्मू कश्मीर की जनता को, जिनका हक है, असेंबली का हक है, प्रदेश का हक है, जिनके ऊपर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इन्होंने कहा था कि हम जमीन किसी और को, बाहर को, बंदे को लाकर जमीन भी यहां दिलाएंगे। जीएसटी के द्वारा, मतलब कि एज इट इज यहां धंधे खत्म है, उनको और खत्म किया जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। 2 बजे कांग्रेस को मजबूत करो, तानाशाही को खत्म करो, इस देश को नई आजादी लड़नी है। इसीलिए हम गांधी जी के इस ग्लोबल फैमिली की छत्रछाया में गए हैं। वो नई आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और यहां से वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। बहुत बहुत